क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 15 संबंध बोधक के बारे में पढ़ेंगे। संबंध बोधक जो अविकारी शब्द होते हैं उनका दूसरा नंबर पाठ का होता है। इसमें 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब आप संबंध बोधक के बारे में पढ़ेंगे। संबंध, इसके नाम में भी इसकी जानकारी मिलती है कि जैसा कि अगर हम 2 वाक्यों का संबंध जिस शब्दों से हमें पता चलेगा उन शब्दों को संबंध बोधक वाक्य कहेंगे। ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। मतलब जो हमारे संबंध बोधक शब्द होते हैं वो वाक्य में संज्ञा या फिर सर्वनाम के साथ प्रयोग किए जाते हैं, और बाकी जितने भी शब्द वाक्य में होते हैं उनसे जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के साथ लगे हुए हैं उनका क्या संबंध है। जब इन बातों का हमें ज्ञान कराते हैं तो उन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में देखेंगे कि लड़कियां मैदान में खेल रही हैं। अब यहाँ पर जो में शब्द है, में शब्द से हमें लड़कियां कहाँ खेल रही हैं? मैदान में। तो इसी से हमें और सारे शब्दों की संबंध पता चलता है। तो इसलिए ये जो में है वह संबंध बोधक अविकारी शब्द है। अविकारी किसको कहते हैं? जिसमें हमें को प्रयोग करने में एज इट इज़ हम उसको प्रयोग करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उसको कहते हैं अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द। दोनों का मीनिंग सेम होता है। अविकारी भी कहते हैं इनको और अव्यय भी कहते हैं। राम का मुंह पूरब की तरफ है। की तरफ, जो इसमें की तरफ शब्द आया है उसी से इस पूरे वाक्य का शब्दों का संबंध पता चलता है कि राम का मुंह किधर है? पूरब की तरफ। तो इसलिए ये की तरफ शब्द जो है ये हुआ आपका अविकारी शब्द। पिताजी के साथ कौन आया? के साथ जो इसमें शब्द आया है वह पिताजी और कौन का संबंध प्रकट कर रहा है। तो इसलिए के साथ शब्द अविकारी शब्द यानी कि संबंध बोधक अविकारी शब्द। कुत्ता मेज के नीचे है। के नीचे शब्द इसमें अविकारी संबंध बोधक शब्द है। अब आते हैं संबंध बोधक शब्द के भेद। संबंध बोधक शब्द के 2 भेद होते हैं: रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर फिर से इसमें अंदर 2 पार्ट हुए कि रूढ़ शब्द, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द और रचना के आधार पर यौगिक शब्द। जो रूढ़ शब्द होते हैं उनमें का, की, के, में, पर, ने, को आदि ये आते हैं। अब जैसे आपने देखा कि लड़कियां मैदान में खेल रही हैं, तो यानी कि ये जो में शब्द इसमें आया है संबंध बोधक शब्द ये रूढ़ है, ये रचना के आधार पर इस भेद के अंतर्गत आया है। और फिर के नीचे भी जो है रूढ़ शब्द है और ये है रचना के आधार पर भेद के अंतर्गत। अब जो है राम का मुंह पूरब की तरफ है और की तरफ जो आता है वो है यौगिक शब्द। की तरफ, के अलावा, के साथ, के जैसा, के बाद, के ऊपर, के नीचे, से दूर आदि ये सारे शब्द आते हैं यौगिक शब्द में। तो ये हुआ रचना के आधार पर संबंध बोधक शब्द। अब आता है अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कालवाचक होते हैं। अर्थ के आधार पर कालवाचक यानी कि उनमें काल के बारे में, समय के बारे में बताया हुआ होता है। तो वो होते हैं कि भाई अर्थ के आधार पर, जैसे इसके नाम से पता चलता है कि किन अर्थों के आधार पर कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं। कुछ कालवाचक हैं, कुछ दिशावाचक, कुछ स्थानवाचक, उद्देश्यवाचक, साधनवाचक आदि। तो ऐसे बहुत सारे अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं। तो कालवाचक जिसमें समय के बारे में बताया जाता है,
दिशावाचक जिसमें दिशाओं के बारे में बताया जाता है, जैसे कि कौन सी दिशा में, जरूरी नहीं है उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ही हो, नहीं के पीछे है यानी कि उससे भी पता चलता है कि उस दिशा में है, वो आगे की ओर है, पीछे की तरफ है, की तरफ है, उसके आसपास है, चारों ओर है, सब जगह है आदि। स्थानवाचक जिसमें स्थान के बारे में पता चले, पर, में, के, यहाँ, के निकट, के सामने, के भीतर, के पीछे आदि। उद्देश्यवाचक के लिए, के हेतु, के खातिर आदि। साधनवाचक किन साधनों के द्वारा, किसके लिए ये काम हुआ है, तो के द्वारा, के हाथ, के सहारे, के आसपास, के माध्यम आदि। विरोधवाचक प्रतिकूल, के उल्टे, के विरुद्ध आदि। तुलनावाचक के जैसा, की अपेक्षा, की तुलना में, के सामने आदि। यानी कि जब हम किसी से कोई अपेक्षा करते हैं या फिर किसी चीज़ों की तुलना करते हैं अर्थ के आधार पर। संग्रहवाचक तक, के समान, भर आदि। संग्रह करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, जब उसके अर्थ में आता है तो वो होता है संग्रहवाचक। अर्थ के आधार पर अव्यय संबोधवाचक शब्द। देखो कितना बड़ा नाम हो गया है, इसको सारी चीज़ें में हमें लिखनी है क्योंकि ये संग्रहवाचक भी है। अब संग्रहवाचक किसके अंतर्गत है, अर्थ के आधार पर है। फिर अर्थ के आधार पर क्या पढ़ रहे हैं हम, अव्यय शब्द पढ़ रहे हैं और उनका संबंध बोधक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये इतना सब आता नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए। सहचर्यवाचक की तरफ, के साथ, के समेत, की भांति, के अनुसार आदि। कारणवाचक के मारे, किसके लिए, के कारण, के वास्ते, मतलब जिस किसी कारण से हमारा कोई कार्य, कोई वाक्य हमें पता चल रहा है कि इसमें किसके कारण से कौन सा काम हुआ है, तो उसको कहते हैं कारणवाचक अव्यय संबंध बोधक शब्द। पार्थक्यवाचक से दूर, से हटकर, से अलग, तो ये हुआ पार्थक्य वाचक। अब आता है संबंध बोधक वाचक के, संबंध बोधक के प्रयोग कि उनको हम प्रयोग कैसे करते हैं। संबंध बोधक शब्दों को 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, विभक्तियों के साथ, विभक्तियों के बिना और दोनों प्रकार से। यानी कि कुछ सेंटेंस आएंगे हमारे विभक्तियों के साथ, कुछ आएंगे विभक्तियों के बिना और कुछ जिसमें विभक्ति भी होगी और विभक्ति नहीं भी, दोनों प्रकार से। तो जैसे सीता की अपेक्षा गौरी अधिक सुंदर है। अब यहाँ पर है सीता की अपेक्षा, जो की है यहाँ पर, तो ये हुआ विभक्ति। विभक्ति किसको कहते हैं, जो कारक होते हैं उनके जो परसर्ग होते हैं, परसर्ग मतलब उनके जो चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में जब आता है, इस तरह से संबंध का, के, की, ये सब अधिकरण में, पर, तो ये सारे होते हैं कारक चिन्ह। चिन्हों को कारक में हम परसर्ग भी कहते हैं। तो जो यहाँ पर की है कि सीता की अपेक्षा गौरी अधिक सुंदर है, तो ये हुआ विभक्ति के साथ। रावण के बिना रामलीला अधूरी है। अब के बिना यहाँ पर क्या हुआ, विभक्ति के साथ, यानी के आया है अलग होने पर। हम 2 बजे विद्यालय के अंदर होते हैं, ये हुआ कि विद्यालय के अंदर, तो ये यहाँ पर क्या हुई, विभक्ति के साथ। अब है विभक्तियों के बिना, मैं सुबह तक घर पर ही था। यहाँ पर ये था कि मैं सुबह तक, मैं के साथ यानी कि कोई विभक्ति नहीं आई है, कोई परसर्ग नहीं आया है, तो इसलिए ये हुआ विभक्ति के बिना। मैं अपने सभी दोस्तों सहित पिकनिक पर गया, यहाँ पर भी कोई भी विभक्ति का चिन्ह नहीं लगा है। राम के समान आज्ञाकारी बालक नहीं देखा। दोनों प्रकार से विभक्तियों के साथ भी और विभक्तियों के बिना भी। यह पुत्र बिना नहीं रह सकता, तो वह पुत्र बिना नहीं रह सकता, बिना यहाँ पर क्या आ गया, विभक्तियों के साथ। और विभक्तियों के बिना माता जी को फ़ोन द्वारा सूचना दे दो, ये भी के द्वारा आया इसमें, ये विभक्तियों के साथ है। वह पुत्र के बिना नहीं रह सकती, ये है विभक्तियों के बिना, वह पुत्र के बिना नहीं रह सकती। नहीं, पहले वाला जो है वह पुत्र बिना नहीं रह सकती, ये है विभक्तियों के बिना, और नीचे वाला वह पुत्र के बिना नहीं रह सकती, यह है विभक्तियों के साथ, क्योंकि यहाँ पर के आया है, के बिना
परसर गया है। माता जी को फ़ोन के द्वारा सूचना दे दी, ये हुआ विभक्ति के साथ, और माता जी को फ़ोन द्वारा सूचना दे दी, तो ये हुआ विभक्ति के बिना। तो इस तरह से ये आपका संबंध बोधक चैप्टर पूरा हो गया है। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। बिल्ली मेज के नीचे है, मोहन आम के पेड़ के ऊपर चढ़ा है। निम्नलिखित खाली स्थानों को उचित संबंध बोधक शब्दों द्वारा भरिए। तो हमें यहाँ पर उचित संबंध बोधक शब्द भरने हैं। घर के पास खंबा है, आपके बिना मैं दिल्ली चला जाऊँगा। मदन बिल्कुल अपने पिताजी के जैसा है। तो ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 भी। आगे के इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे आप, ठीक है। वो आपका होमवर्क है, वो आपको घर से करना है। ओके, थैंक यू।